हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एपिसोड 9 ऑफ फैट लॉस सीरीज़। इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं इंटरमीडिएट फास्टिंग के बारे में। क्या फास्टिंग के बेनिफिट होते हैं, क्या फास्टिंग से आप अपना फैट लॉस इंक्रीज कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप इंटरमीडिएट फास्टिंग के बारे में कैसे आप उससे अपना फैट लॉस का बेस्ट रिजल्ट अचीव कर सकते हैं। ये सब जानने के लिए आप देखते रहिए वीडियो एंड तक। देखिए, जब हमारा ईटिंग पैटर्न होता है वो कुछ विंडोज़ में डिवाइड होता है। उसमें होता है फास्टिंग विंडो और फीडिंग विंडो। इस विंडो के जो ड्यूरेशन होता है उसके चेंजेस से हमारे डिफरेंट मोड ऑफ इंटरमीडिएट फास्टिंग होते हैं, जैसे कि ऑल्टरनेट डे फास्टिंग, 2:5 इंटरमीडिएट फास्टिंग, 16:8 इंटरमीडिएट फास्टिंग। इनमें से जो सबसे वाइडली यूज़ होता है और बहुत पॉपुलर भी है और जो रिकमेंड भी किया जाता है वो है 16:8 फास्टिंग। इसको समझने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं हमारा जो डेली का रूटीन होता है, जो ईटिंग पैटर्न होता है वो किस तरीके से होता है। अगर आप फिटनेस में हैं तो आपको ये सजेस्ट किया जाता है कि आप छोटी छोटी मील लीजिए। अपने जो डेली का कैलोरी इनटेक है उसको डिवाइड कीजिए छोटी छोटी मील्स में। उसमें ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर होता है और उसके बीच में 2 आपके स्नैक्स मील होती हैं। अब इंटरमीडिएट फास्टिंग की बात करते हैं तो इसमें क्या होती है, आपकी जो मील्स होती है, जो फीडिंग विंडो जो बोलते हैं, जो मील कंज्यूम करने की विंडो होती है, उसमें जो मील्स के जो टाइमिंग होती है वो आपका कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी जो मील्स होती है, नंबर ऑफ मील्स वो कम हो जाती है। तो ये इंस्टेड ऑफ हैविंग 5 मील्स आप इसमें 3 मील्स ले रहे हैं। अब इधर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपने लंबे टाइम के लिए फास्टिंग स्टेट में रहे हो और आपने अपनी मील्स कम कर दिया, इंस्टेड ऑफ हैविंग 5 मील्स आप 3 मील्स ले रहे हैं तो आपका फैट लॉस होगा। इसको समझने के लिए हम थोड़े से पीछे जाते हैं। जब से ये फैट लॉस सीरीज स्टार्ट हुई है हम बार बार ये डिस्कस कर रहे हैं और आपके दिमाग में भी ये बैठ गया होगा कि जो बेसिक रूल है फैट लॉस का वो है कैलोरी डेफिसिट। अगर आप कैलोरी डेफिसिट में नहीं हैं, अगर आप दिन की 5 मील की बजाय अगर 2 या 1 मील भी ले रहे हैं बट उसमें आप अपनी जो डेली का इंटेक है, कैलोरी इंटेक, उससे ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं तो आपका फैट लॉस नहीं होगा। क्योंकि जितना आप कैलोरी डेफिसिट में होंगे उतना आपका फैट लॉस होगा। ये हम पहले के एपिसोड में डिस्कस कर चुके हैं, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। आप फिजिक्स के लॉ को कभी चेंज नहीं कर सकते। अब इसको और अच्छे से समझने के लिए एक एग्जाम्पल के तौर पे हम इसको समझते हैं। एक कोई पर्सन है जो फैट लॉस कर रहा है और कैलोरी डेफिसिट में जा रहा है और उसकी जो डेली की कैलोरी है वो कैलकुलेट करने के बाद आ रही है 2000। अब ये कैसे कैलकुलेट करते हैं ये हम एपिसोड में, पहले के एपिसोड में डिस्कस कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने नहीं देखी है वो एपिसोड तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं आई बटन पे क्लिक करके। अब ये जो 2000 कैलोरीज आ रही है, आपकी बॉडी ये नहीं समझती कि आपने ये 5 मील में कंज्यूम करी है या फिर 3 मील में। उसको बस ये समझ में आता है कि उसकी कितनी कैलोरीज आ रही है और उसके अकॉर्डिंगली वो फैट लॉस करती है। अगर आप अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज से कम खा रहे हैं, चाहे वो 5 मील हो या 3 मील हो या 2 मील, अगर आप उससे कम खा रहे हैं तो आपका फैट लॉस होगा। अब आप ये बोलेंगे कि जब कैलोरी डेफिसिट की बात है तो इतना रिकमेंड क्यों की जाता है इंटरमीडिएट फास्टिंग। जब भी कोई फैट लॉस पे जाता है तो हर कोई रिकमेंड करता है कि इंटरमीडिएट फास्टिंग कीजिए, उसके बहुत सारे बेनिफिट होते हैं, वो फैट लॉस में हेल्प करता है। तो ये बिल्कुल ठीक है। इंटरमीडिएट फास्टिंग इसलिए नहीं बोला जाता कि आप लंबे टाइम के लिए फास्टिंग स्टेट में रहेंगे तो आपका फैट लॉस होगा। ये इसलिए बोला जाता है क्योंकि देखिए, फिटनेस की बात आती है तो फिटनेस क्या है, एक तरीके का लाइफस्टाइल है। और जो आप लाइफस्टाइल अपने डेली रूटीन में इनकॉर्पोरेट करते हैं वो इस तरीके का होना चाहिए कि जो आप लंबे टाइम के लिए फॉलो कर सकें। अब इंटरमीडिएट फास्टिंग में क्या होता है, जब आपकी जो फीडिंग विंडो होती है वो कम ड्यूरेशन के लिए होती है तो उसकी वजह से आप कम मील्स कंज्यूम करते हैं और आप अपने माइंड को इस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं कि मुझे इतने घंटे के लिए फास्टिंग स्टेट में रहना है और जो फीडिंग विंडो है उसी में मुझे खाना है। तो एक तरीके से आप मेंटली प्रिपेयर हो रहे हैं। तो ये जो रूटीन है ये आप लंबे टाइम के लिए फॉलो कर सकते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे, जब बात कैलोरी डेफिसिट का ही है तो इतना ये इंटरमीडिएट फास्टिंग सजेस्ट क्यों किया जाता है। जब भी कोई फैट लॉस पे होता है लोग सजेस्ट करते हैं कि इंटरमीडिएट फास्टिंग कीजिए आप, उसके बहुत सारे बेनिफिट होते हैं, वो फैट लॉस में हेल्प करेगा। तो बिल्कुल उसके बेनिफिट है, दैट्स वाई मतलब लोग उसको सजेस्ट करते हैं। सो इंटरमीडिएट फास्टिंग के बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहला बेनिफिट ये है कि जब आप नॉर्मल अपना मील्स कंज्यूम करते हैं, जो डेली रूटीन में आप 5 to 6 मील खाते हैं, तो उनको प्रिपेयर भी करना होता है।
अगर आप बीच की जो मील्स होती है, जो स्नैक्स वाली मील्स होती है, वो आप प्रिपेयर नहीं कर रखे तो आप क्या करते हैं, आप कुछ भी बाहर का खा लेते हैं, तो उससे आपकी ज़्यादा कैलोरीज आप इनटेक कर लेते हैं। अब इस इंटरमिटेंट फास्टिंग में क्या होता है कि आपकी जो फीडिंग विंडो होती है वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होती है और आप कम मील्स कंज्यूम कर रहे हैं, तो उसमें आप पहले से प्रिपेयर कर सकते हैं, तो वो जो मील्स होती है वो ईजिली आपकी मैनेजेबल होती है। दूसरा बेनिफिट ये है कि जब आप नॉर्मल अपनी मील्स खाते हैं तो छोटी छोटी मील्स खाते हैं, उसमें आपको उस तरीके से प्रिपेयर करनी होती है कि आपकी कम कैलोरीज आए हर एक मील्स में। तो इसमें आपका क्या है कि आपको कम मील्स खानी है तो आप इजीली उसको प्रिपेयर भी कर सकते हैं और उसमें इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है आपको कौन सा ऑल्टरनेटिव बेस्ट है, क्या मेरे को ऐसी मील प्रिपेयर करनी चाहिए जिसमें कम कैलोरीज हो। आप बिगर मील्स कंज्यूम कर सकते हैं जिसमें आपकी जो कैलोरीज है वो आप हाई रख सकते हैं। इसी से हमारा तीसरा बेनिफिट भी आता है कि आप जब बिग मील्स कंज्यूम कर रहे हैं तो आप उसमें वैरायटी ऑफ फूड रख सकते हैं और उन मील्स को एंजॉय करके खा सकते हैं। जब आप छोटी मील्स कंज्यूम करते हैं तो उसको कैलोरीज आपको कम रखना है उन मील्स का, सो इसलिए आपको ज़्यादा वैरायटी आप उस मील में रख नहीं सकते हैं। इसमें आप जब बिग मील्स कंज्यूम कर रहे हैं तो आप उसमें वैरायटी रख के अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली उसको मॉडिफाई कर सकते हैं और उन मील्स को एंजॉय करके खा सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जब आपकी फीडिंग विंडो कम ड्यूरेशन के लिए है तो आप मील्स कम कंज्यूम कर रहे हैं और उन मील्स के बीच का जो इंटरवल होता है वो भी आपका कम होता है, तो उसकी वजह से आपको ज़्यादा भूख नहीं लगती और आप बिंज ईटिंग नहीं करते हैं। अब ये बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप कि इंटरमिटेंट फास्टिंग आपको कैसे करनी है, कैसे अपनी डे टू डे रूटीन में उसको इनकॉर्पोरेट करना है और किन लोगों को ये इस चीज़ से बेनिफिट ज़्यादा होता है। तो इसको थोड़ा सा समझने के लिए हम क्या करते हैं, अपने जो डे को डिवाइड करते हैं। लास्ट जो आपकी मील होगी वो 9 बजे होगी रात को, और जब आप सो रहे हैं 7 to 8 आवर्स हर कोई सोता है, उस ड्यूरेशन में फास्टिंग स्टेट में रहती है हमारी बॉडी, और जब मॉर्निंग में आप ब्रेकफास्ट कर रहे हैं वो आपको स्किप करना है। और जो आपका नेक्स्ट जो मील होती है, मतलब आप जो अगर लंच कर रहे हैं तो लंच आपका 1 to 2 PM के अराउंड होता है, तो आपको जो फर्स्ट मील लेनी है वो आपको 1 बजे लेनी है। तो 9 to 1 आपका एक पूरी जो फास्टिंग स्टेट है वो 16 आवर्स की आपकी कंप्लीट हो गई है। अब आप जो 1 बजे करेंगे वो तरीके से आपका जो फर्स्ट मील होगी वो आप ब्रंच कह सकते हैं, क्योंकि आपने ब्रेकफास्ट नहीं किया है, स्किप कर दिया है, तो आप डायरेक्टली लंच कर रहे हैं। तो 1 बजे आपका ब्रंच होगा जिसमें आप हैवी मील रखेंगे। आपकी अगर डेली की जो कैलोरीज है 2000 कैलोरीज आ रही है, तो आप जो उसको डिवाइड करेंगे 3 मील्स में, तो जो मेजर पोर्शन होगा वो आपका फर्स्ट मील में होगा। इसके बाद आप 5 PM के अराउंड अपना जो दूसरी मील है वो लेंगे। ये आपकी छोटी मील होगी, स्नैक के टाइप में आप ले सकते हैं इसको। और 5 के बाद जो आपकी थर्ड मील होगी, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया था, 9 बजे आप अपनी थर्ड मील लेंगे और इस मील को भी आपको बिग मील में रखना है। तो इसमें भी आपकी जो मेजर कैलोरीज होगी वो इस मील में होगी। तो जो 2 आपकी बड़ी मील है वो आपकी जो फर्स्ट मील एंड थर्ड मील वो आपकी बड़ी मील होगी, मेजर कैलोरीज आपकी इसमें होगी, और एक आपकी बीच में छोटी मील होगी। ये हो गया आपका फीडिंग विंडो की टाइमिंग और मील्स का पैटर्न। अब आपको वर्कआउट कब करना है, तो वर्कआउट भी आपको उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आपका फूड है। सो अब वर्कआउट कब करना है आपको, वर्कआउट आप जो फर्स्ट और सेकंड मील है उसके बीच में रख सकते हैं अपना टाइमिंग, और सेकंड और थर्ड मील है उसके बीच में भी रख सकते हैं। आपको वर्कआउट का टाइमिंग इस तरीके से रखनी है कि आप कि जो उसके बाद की मील है उसके बीच में ज़्यादा ड्यूरेशन ना आए, ज़्यादा गैप ना आए। और अगर आप मॉर्निंग पर्सन है, मॉर्निंग में वर्कआउट करना आपको पसंद है, तो उसमें भी आप कर सकते हैं। तो उस केस में आपको क्या करना है, आप वर्कआउट कीजिए मॉर्निंग में, उसके बाद आप एक छोटा सा अपना प्रोटीन शेक ले सकते हैं, क्योंकि फास्टिंग स्टेट में आपकी बॉडी इमीडिएटली आपको वर्कआउट के बाद प्रोटीन की ज़रूरत होती है, तो आप ले सकते हैं, और बाकी की जो मील्स होगी आपकी सेम रहेगी। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, कैसे इंटरमिटेंट फास्टिंग आप कर सकते हैं, कैसे उसका बेनिफिट ले सकते हैं फैट लॉस में, ये सब आपको समझ में आया होगा। कोई भी आपका डाउट है आप कमेंट सेक्शन में लिख के आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो गिव इट अ थम्स अप, शेयर विद योर फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।